और अगर वंश की चर्चा करते हो तो वंश तो 4 वंश है, सूर्य वंश, चंद्र वंश, ऋषि वंश और अग्नि वंश। सूर्य वंश आपका आता है, इसमें 10 कुली आती है, सिसोदिया, सिकरवार, रेकवार, राठौड़, बड़गुजर, कछवाए, ये आप लोगों की शाखाएं हैं सूर्य वंश की। इसी प्रकार 10 शाखा आती है आपके चंद्रवंश की, जिसमें जादव, जादौन, भाटी, जाडेजा, तोमर, टाक, चंदेल, सोमवंशी, बनाफर और अहीर, ऐसे करके 10 ही शाखा आती है आपके चंद्रवंश की। 12 शाखा आती है आपके ऋषि वंश की। ये ऋषियों की संतान है, आपको इसी वंश के पंडित मिलेंगे और इसी वंश के आपको ठाकुर मिलेंगे, जैसे दीक्षित, धाकरे, कलश, कनपुरिया, दाइमा, बिसेने, गौतम, पुंडीर, गर्गवंशी, नागवंशी, ऐसे करके इनकी 12 शाखाएं बोली जाती है। ये ऋषियों के खानदान परिवार है और सबके बाद का वंश है अग्निवंश। इसमें आते हैं पड़िहार, पंवार, सोलंकी और चौहान, ऐसे करके पूरी 36 ही बोली जाती है आप लोगों की। अपना जो सूर्य वंश का जो खानदान परिवार चला, और सबसे प्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना रची तो अपने शरीर के अंग से 10 पुत्र पैदाश करे, जैसे गोद से नारद, हाथ के अंगूठे से दक्ष, मुख से अंगीरा, त्वचा से भृगु, प्राणों से वशिष्ठ, नेत्रों से अत्रि, ऐसे करके अपने शरीर से 10 पुत्र पैदाश करे। उन्हीं 10 पुत्रों ने सृष्टि की रचना रची है। अपना जो खानदान परिवार चला सूर्य वंश का, जो सबसे प्रथम जो राजा रहे इच्छाकू पैदाश हुई। इच्छाकू के बाद में फिर इसी में आए आपके राजा मनु पैदाश हुए। मनु के बाद में फिर आप लोगों का खानदान परिवार चला। इसी परिवार में नीचे आकर के राजा शशवर्त के बाद में इसी में राजा निकुंभ, इसी में राजा आपके त्रिशाकू। इसी खानदान परिवार की और चर्चा करता हूं तो इसी में राजा हरिश्चंद्र पैदाश हुए, जो बड़े सत्यवादी राजा कहलाते थे। ऐसे कई पीढ़ी आपके सूर्य वंश में चलती रही। इसी के राजा रोहित के हेरत पैदाश हुए, हेरत के चंप पैदाश हुए, चंप के मारिक के राजा सगर के राजा असमंजस पैदाश हुए, असमंजस के राजा अंशुमान पैदाश हुए, अंशुमान के राजा दिलीप पैदाश हुए, और दिलीप के राजा भागीरथ जी, जो मृत्युलोक में गंगा जी लेके आए। सबसे पहले गंगा जी मृत्युलोक में भागीरथ जी लेके आए। फिर भागीरथ जी का परिवार चला। भागीरथ जी के फिर नाबुक के सरवकोम पैदाश हुए। सरमकोम के राजा सोदास पैदाश हुए। सोदास के राजा फिर बलिक, और बलिक के फिर दशरथ जी पैदाश हुए साहब आपके। और दशरथ जी का जो खानदान परिवार चला तो दशरथ जी के नीचे आकर के 3 रानियों से 4 पुत्र रहे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन्हीं चारों भाइयों का सूर्य वंश का खानदान परिवार चला। अपना जो खानदान परिवार चलता है तो सबसे प्रथम राजा राम के लव और कुश 2 पुत्र पैदाश हुए, जिसमें जो कुश का जो परिवार चला, कुश ने सबसे प्रथम गढ़ अयोध्या छोड़कर कुशावती नगरी बसाई। इसके वंश में नीचे आकर के कछवाए, राठौड़, ये शाखा अलग हो जाती है इनकी। ये कुश के वंश के कहलाए। और आप लोगों का खानदान परिवार लव का रहा। लव ने सबसे प्रथम गढ़ अयोध्या का राज किया। लव के खानदान में सिसोदिया,
बड़गुजर, रेकवाल, रानावत, सक्तावत, उद्दावत ये आप लोगों की शाखाएं रही। इसी प्रकार लव ने गढ़ अयोध्या छोड़कर और श्रावतीपुरी का राज किया। श्रावतीपुरी से उनने फिर लाहौर बसाई, जो आज पाकिस्तान में पड़ती है। वो लाहौर भी आप ही की राजगद्दी रही साहब। इसी में फिर राजा बिल्लभ सेन पैदाश हुई। बिल्लभ सेन ने बिलवीपुर का राज किया। बिल्लभ सेन के बाद में राजा मीर बोझ बहे, तो राजा मीर सिंह ने अपने नाम से फिर मीरपुर बसाया। इसी वंश में फिर नीचे आकर के आपके राजा शिलादित्य पैदाश हुए। शिलादित्य के गुहिलदित्य पैदाश हुए। गुहिलदित्य ने अपने नाम से गहलोतों की शाखा चलाई। अपने नाम से गहलोतों की शाखा चलाई। फिर गुहिलदित्य का परिवार चला। गुहिलदित्य के भोजदित्य, भोजदित्य के महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य के नागादित्य पैदाश हुए। नागादित्य के अपरदित्य, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चलती रही। फिर आप ही के वंश परिवार में महाराजा बापा राहुल पैदाश हुए। तो महाराजा बापा राहुल ने मानमोरी चौहान को मारकर और राजस्थान में गढ़ चित्तौड़ की गद्दी लीनी। राजस्थान में गढ़ चित्तौड़ की गद्दी लीनी। फिर बापा राहुल ने गढ़ चित्तौड़ से कई युद्ध किए, कई राजधानियां कायम की, कई लड़कियों से शादियां की। उससे कई पुत्र पैदाश हुए जिनने बाहर देश का राज किया। कोई गुजरात रहे, कोई नेपाल पहुंच गए, कोई एलनवाड़ा पाटनगर पहुंच गए। उनने बाहर की रियासत कायम करी। और जो चित्तौड़ में छतरानियां, जो पटरानियां रही, उनके जो पुत्र रहे उनने राजस्थान में रियासत कायम की। आज भी आपकी रियासतें चलती है। उदयपुर में, बांसवाड़ा, चित्तौड़ तो है ही, प्रतापगढ़ में रहे, मेनवारा में रही, ये आप लोगों की रियासतें रही। फिर महाराजा बापा राहुल का परिवार चित्तौड़गढ़ गद्दी पे रहा। फिर महाराजा बापा राहुल ब्याहे साहब आपके जेसवारन में, जिनके नीचे आकर के और राजा जेकरण पैदाश हुए। फिर जेकरण का परिवार चला और जेकरण के नीचे आकर के फिर दो लड़का रहे जेकरण के, जसराज जी और बच्छराज जी, दो पुत्र पैदाश हुए। बड़े जसराज जी, छोटे बच्छराज जी। फिर बच्छराज जी ने जसराज जी को गढ़ चित्तौड़ की रखवाली छोड़कर और गंगा जी स्नान करने का और धर्म पुण्य करने का विचार करके चले वहां से। तो पूरी फौज पलटन और लागी बागी साथ लेके चले। तो मंजिल पे मंजिल करते हुए और पड़ाव पे पड़ाव देते हुए और तुम्हारे रात्रि में यहाँ गढ़ जमुना जी पे, गढ़ बचपन जमुना जी का किनारा देखी और यही रात्रि विश्राम किया।